साथियों, आज हम बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, हमें कमेंट करके यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपके अनुसार वही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्राचीन घने जंगल के हृदय में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। यह जंगल इतना पुराना था कि इसकी विशाल वृक्षों की शाखाएं आकाश को छूती थी और दिन के उजाले को धरती तक पहुंचने से रोकती थी। इस जंगल को स्थानीय लोग तमसावन कहते थे। तमसावन की गहराइयों में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा निवास करता था। नाग का नाम विष्ठर था और नागिन का नाम रत्ना था। वे दोनों अपनी इच्छा से मानव रूप और सर्प रूप धारण करने की अद्भुत शक्ति रखते थे। विष्ठर और रत्ना एक विशाल बरगद की जड़ों के बीच बने एक अत्यंत सुरक्षित और आरामदायक बिल में रहते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि जंगल के सबसे क्रूर शिकारी जानवर भी उनके बिल के पास से गुजरते समय एक क्षण के लिए थम जाते थे। रत्ना के शरीर पर ऐसे रत्न जैसी चमक थी जिसे देखकर लगता था कि जैसे वह किसी देवी का रूप हो। विष्ठर अपनी आंखों से ही रत्ना की हर इच्छा को समझ लेता था। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए घंटों तारों भरे आकाश को देखा करते थे। इस जंगल की सीमा से सटे एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का नाम चंद्रदेश था। चंद्रदेश के राजकुमार का नाम विक्रमजीत था। राजकुमार विक्रमजीत को शिकार का बहुत शौक था। वह अपनी युवावस्था और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। हर चंद्रोदय के बाद वह अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ तमसावन में शिकार खेलने आया करता था। तमसावन का घना और चुनौतीपूर्ण वातावरण राजकुमार को अपनी ओर खींचता था। एक दिन दोपहर के शांत समय में राजकुमार विक्रमजीत अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार की तलाश में तमसावन के बहुत भीतर चला गया। तभी उसकी नज़र बरगद के पेड़ के पास पड़ी। उसने देखा कि विष्ठर और रत्ना अपने असली नाग नागिन के रूप में बिल से बाहर धूप सेक रहे थे। उनके शरीर की चमक और उनकी शांत मुद्रा राजकुमार को अचंभित कर गई। राजकुमार एक पेड़ की ओट में छिपकर उन्हें देखता रहा। उसने देखा कि रत्ना धीरे से विष्ठर के फन पर अपना फन रखती है और विष्ठर अत्यंत कोमलता से रत्ना के सिर को सहलाता है। उनके बीच का सहेज प्रेम राजकुमार के हृदय को छू गया। राजकुमार ने ऐसा प्रेम पहले कभी नहीं देखा था। यह दृश्य राजकुमार के मन में बस गया। जब भी वह शिकार खेलने आता था, वह चुपके से उस बिल के पास आकर उन्हें देखने लगा। वह उन्हें मानव रूप में नहीं देख पाया था, लेकिन उनके सर्प रूप में भी जो शालीनता और प्रेम था, वह अद्भुत था। वह हर बार यह देखकर उत्साहित होता और सोचता था कि कितना सौभाग्यशाली है वह जोड़ा जो इस जंगल में इतने प्रेम से रहता है। राजकुमार को अब तमसावन शिकार के लिए नहीं बल्कि उस प्रेमी जोड़े को देखने के लिए अधिक प्रिय लगने लगा था। एक बार राजकुमार विक्रमजीत शिकार के लिए जाते समय चंद्रदेश और तमसावन के बीच बसे एक छोटे से रंगीन कस्बे से गुजर रहा था। इस कस्बे का नाम रत्नपुर था। रत्नपुर अपनी कारीगरी और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कस्बे के बीचों बीच एक विशाल हवेलियों का समूह था जिसमें एक बहुत पुरानी लेकिन भव्य हवेली थी। यह हवेली रत्नपुर के सबसे धनी साहूकार धर्मपाल की थी। साहूकार धर्मपाल अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी और उनकी हवेली में अब केवल उनकी इकलौती बेटी रूपमती रहती थी। रूपमती अपने नाम की तरह ही अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें हिरन के समान बड़ी और चंचल थी और उसके बाल रात के अंधकार की तरह घने थे। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे चंद्रदेश और आसपास के राज्यों में थी, लेकिन उसके शांत और एकाकी स्वभाव के कारण कोई भी उसके पास जाने का साहस नहीं करता था। राजकुमार विक्रमजीत जब अपने खोदे पर सवार होकर रत्नपुर की संकरी गलियों से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र हवेली की खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर रूपमती खड़ी थी। उसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर राजकुमार एक क्षण के लिए थम गया। उसके घोड़े की लगाम ढीली पड़ गई और उसकी आंखें रूपमती के चेहरे पर टिक गई। राजकुमार ने आज तक कई सुंदरियां देखी थी, लेकिन रूपमती की सुंदरता में एक अजीब सा आकर्षण और दर्द छिपा था जो उसे तुरंत मोहित कर गया। राजकुमार ने धीरे से अपने घोड़े को रोका और कुछ देर तक रूपमती को निहारता रहा। उसके मन में विचार आया, यह लड़की तो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा है। यदि मेरी शादी इस अनुपम सुंदरी से हो जाए तो मेरा जीवन कितना सुखद और सुंदर बन जाएगा।
राजकुमार के हृदय में रूपमती के लिए तुरंत एक तीव्र प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। यह प्रेम उतना शांत और सहज नहीं था जितना उसने जंगल के नाग-नागिन के बीच देखा था। यह प्रेम अधिकार और तीव्र चाहत से भरा हुआ था। राजकुमार ने तुरंत अपने साथ चल रहे वयोवृद्ध और अत्यंत चतुर मंत्री देवगुप्त को अपने पास बुलाया। देवगुप्त कई वर्षों से राज परिवार की सेवा कर रहे थे और राजकुमार के हर विचार को समझते थे। राजकुमार ने दबी हुई आवाज में देवगुप्त से कहा कि वह रूपमती को अपनी महारानी बनाना चाहता है। देवगुप्त राजकुमार के मनोभाव को तुरंत समझ गए। उन्होंने राजकुमार को शांत रहने का संकेत दिया और धीरे से कहा, महाराज चिंता ना करें, मैं साहूकार की बेटी से बात करता हूँ और आपके विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसे कैसे मनाना है। देवगुप्त अगले कुछ दिनों तक रूपमती के पास अलग अलग बहाने से जाते रहे। वह कभी राजा की ओर से भेंट लेकर जाते तो कभी दान के बहाने। धीरे धीरे देवगुप्त ने अपनी मीठी और प्रभावित करने वाली बातों से रूपमती का विश्वास जीत लिया। देवगुप्त ने राजकुमार की बहादुरी और उसके प्रेम की कहानियां रूपमती को सुनाई। धीरे धीरे रूपमती का एकाकी हृदय पिघलने लगा और वह भी राजकुमार विक्रमजीत के प्रेम में मोहित हो गई। समय व्यतीत होता गया और राजकुमार तथा रूपमती का प्रेम गहरा होता गया, लेकिन रूपमती के हृदय में पुरानी टीस थी। एक दिन जब देवगुप्त ने राजकुमार का औपचारिक विवाह प्रस्ताव रूपमती के सामने रखा तो रूपमती ने एक अजीब और कठोर शर्त रखी। रूपमती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कंपती आवाज में कहा, राजकुमार से शादी अवश्य करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिसे पूरा किए बिना इस हवेली से बाहर कलेज के कदम नहीं रखूंगी। राजकुमार को मेरे लिए एक अमूल्य भेंट लानी होगी। देवगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, वह भेंट क्या है? देवी, आप जो कहेंगी राजकुमार उसे तुरंत प्रस्तुत करेंगे। रूपमती ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी धर्मपाल जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु एक साधारण बीमारी से नहीं हुई थी। इसी तमसावन जंगल में एक इच्छाधारी नाग रहता है। मेरे पिताजी व्यापार के सिलसिले में अक्सर तमसावन के पास से गुजरते थे। उसी नाग ने मेरे पिताजी को डंस लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं उस नाग के कारण ही अकेली हूँ और मेरे जीवन में यह दुख आया है। रूपमती की आंखों से क्रोध और दुख झलक रहा था। उसने आगे कहा, यदि राजकुमार सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो वह उस नाग को मारकर मेरे पास लाएं। जब तक वह नाग नहीं मरेगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वह नाग मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार है। राजकुमार को उस नाग का सिर काटकर मेरे पैरों में डालना होगा, तभी मैं उनसे विवाह करूंगी और चंद्रदेश की महारानी बनूंगी। देवगुप्त इस शर्त को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने रूपमती को समझाने की कोशिश की, लेकिन रूपमती अपनी जिद पर अड़ी रही। देवगुप्त ने यह बात राजकुमार विक्रमजीत को बताई। राजकुमार ने जब यह शर्त सुनी तो उसके मन में एक क्षण के लिए उस प्यारे नाग-नागिन के जोड़े का दृश्य आया जिसे वह तमसावन में देखा करता था। लेकिन रूपमती की सुंदरता और उस पर मोहित राजकुमार ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने सोचा कि एक नाग को मारकर वह इतनी सुंदर राजकुमारी को पा सकता है, तो यह सौदा बुरा नहीं है। राजकुमार ने तुरंत रूपमती की शर्त स्वीकार कर ली। अगले ही दिन राजकुमार विक्रमजीत अपने सबसे तेज और अनुभवी सैनिकों को लेकर तमसावन की ओर निकल पड़ा। वह सीधा उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां वह नाग-नागिन का जोड़ा हमेशा रहता था। विष्ठर और रत्ना अपने बिल में शांति से बैठे थे। राजकुमार ने अपने सैनिकों से बिल के चारों ओर घेरा डालने को कहा। फिर उसने एक लंबी और मोटी लोहे की छड़ से बिल के मुंह पर वार किया। विष्ठर खतरे को भांप कर तुरंत बिल से बाहर निकला। विष्ठर ने अपने फन को ऊंचा किया और क्रोध में फुफकारने लगा। रत्ना डर से बिल के अंदर दुबक गई। विष्ठर ने अपने मानव रूप में आने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसे कोई मौका नहीं दिया। राजकुमार ने अपने क्रूर इरादे से उस पर एक के बाद एक कई बार किए। विष्ठर ने अपनी अंतिम शक्ति से राजकुमार पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार के कवच और उसकी क्रूरता के सामने वह टिक ना सका। अंत में राजकुमार ने विष्ठर के सिर पर जोर से वार किया और उसे मार डाला। राजकुमार ने अत्यंत निर्दयता से विष्ठर के निर्जीव शरीर को उठाया। राजकुमार विक्रमजीत विजय मुद्रा में विष्ठर के मृत शरीर को लेकर रत्नपुर की हवेली पहुंचा। उसने विषाधर के शरीर को रूपमती के सामने जमीन पर डाल दिया। रूपमती ने जब अपने पिताजी के हत्यारे नाग के मृत शरीर को देखा
तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक कठोर संतुष्टि का भाव था। रूपमती बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसके पिताजी की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। उसने राजकुमार की बहादुरी की प्रशंसा की और अपनी शर्त पूरी होने पर उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में चंद्रदेश में धूमधाम से राजकुमार विक्रमजीत और साहूकार की बेटी रूपमती का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार रूपमती को अपने महल में लाया और उसे अपनी महारानी बना दिया। राजकुमार का जीवन अब सचमुच सुखद और सुंदर हो गया था। वह रूपमती की सुंदरता में पूरी तरह डूब चुका था। उधर तमसावन में विष्ठर की बिल में रत्ना अकेली रह गई थी। जब राजकुमार विष्ठर के शरीर को लेकर चला गया तो रत्ना अपने मानव रूप में बाहर निकली। उसके चेहरे पर भयंकर दर्द और शोक था। वह उस जगह पर बैठ गई जहां विषाधर को मारा गया था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। रत्ना ने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पति की हत्या का बदला उस राजकुमार से अवश्य लेगी जिसने उनके निर्दोष प्रेम को क्रूरता से छीन लिया था। रत्ना ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने इच्छाधारी रूप का उपयोग करके एक सामान्य लेकिन अत्यंत आकर्षक युवती का रूप धारण कर लिया। उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए उस राजमहल की ओर कदम बढ़ाया। समय बीतता गया। राजकुमार विक्रमजीत और महारानी रूपमती का वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। लगभग 1 वर्ष के बाद उनके महल में एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की का जन्म हुआ। राजकुमार और महारानी ने उस बच्ची का नाम अवनी रखा। अवनी के जन्म से महल में खुशियों का माहौल था। राजकुमार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। लेकिन उधर तमसावन की नागिन रत्ना अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए हर जगह राजकुमार की तलाश कर रही थी। उसने राजमहल तक पहुंचने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। वह महल में एक साधारण दासी के रूप में घुस गई। लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद भी वह राजकुमार को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। राजकुमार हमेशा सुरक्षा घेरे में रहता था। रत्ना अपनी योजना में असफल हो रही थी और उसका क्रोध प्रतिशोध में बदलता जा रहा था। वह जानती थी कि उसे कोई दिव्य सहायता चाहिए। तमसावन जंगल के सबसे गहरे और दुर्गम हिस्से में एक रहस्यमय और अत्यंत तेजस्वी साधु निवास करते थे। उनका नाम महर्षि अतीन्द्रिय था। महर्षि अतीन्द्रिय के पास अभूतपूर्व शक्तियां थीं और वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानते थे। उनकी कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र था जिसे पार करना किसी भी साधारण जीव के लिए असंभव था। रत्ना ने अपनी गुप्त जादुई शक्तियों का उपयोग करके महर्षि अतीन्द्रिय की कुटिया का पता लगाया। वह तुरंत एक सुंदर और दुखी लड़की का रूप धारण करके महर्षि अतीन्द्रिय के आश्रम की ओर चल पड़ी। उसके हृदय में पति के पुनर्जीवन की एकमात्र आशा और राजकुमार से बदला लेने की तीव्र इच्छा थी। जब रत्नम महर्षि अतीन्द्रिय की कुटिया के पास पहुंची तो वह रहस्यमय सुरक्षा चक्र देखकर एक पल के लिए डर गई। लेकिन अपने पति के प्रेम ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। उसने अपनी आंखें बंद की और महर्षि को मन ही मन पुकारा। कुछ देर बाद रत्ना को लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस चक्र के पार ले जा रही है। जब उसने आंखें खोली तो वह महर्षि अतीन्द्रिय के सामने खड़ी थी। महर्षि अपनी तपस्या की मुद्रा में बैठे थे और उनकी आंखें बंद थीं। रत्ना महर्षि के पैरों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने महर्षि को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे राजकुमार विक्रमजीत ने निर्दोष विष्ठर को मार डाला। उसने यह भी बताया कि विष्ठर ने कभी किसी साहूकार को नहीं डसा था। वह झूठ रूपमती ने अपनी शर्त पूरी करवाने के लिए बोला था। विष्ठर और रत्ना तो हमेशा मनुष्यों से दूर ही रहते थे। महर्षि अतीन्द्रिय ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और दिव्य ज्ञान का तेज था। उन्होंने रत्ना की ओर देखा और उसके चेहरे के हर भाव को पराक्ष लिया। महर्षि ने रत्ना को शांत होने का संकेत दिया। महर्षि अतीन्द्रिय मुस्कुराए और रत्ना से कहा, बेटी मैं जानता हूं कि तुम सत्य कह रही हो। उस साहूकार धर्मपाल की मृत्यु एक जंगली विषैले सर्प के काटने से हुई थी, ना कि तुम्हारे पति विष्ठर के काटने से। यह सब उस घमंडी रूपमती का साजिश था। महर्षि ने आगे कहा, तुम्हारे पति का पुनर्जीवन संभव है और तुम उस पापी राजकुमार से अपना बदला भी ले सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अत्यंत कठिन तपस्या करनी होगी और कई रहस्यों को उजागर करना होगा। महर्षि अतीन्द्रिय ने रत्ना को कुछ दिव्य उपाय बताने शुरू किए जिनसे उसका पति पुनर्जीवित हो जाएगा और वह राजकुमार से बदला ले पाएगी।
यह उपाय बहुत ही गुप्त और चुनौतीपूर्ण थे और यहीं से एक नए रहस्य की शुरुआत होती है। इधर महर्षि अतीन्द्रिय की कुटिया का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। हवा में चंदन और धूप की धीमी सुगंध तैर रही थी। रत्ना उनके चरणों के पास बैठी थी और महर्षि की आंखों से निकलने वाले तेजस्वी प्रकाश को देखकर उसे भविष्य की आशा महसूस हो रही थी। महर्षि अतीन्द्रिय ने अपनी आवाज में गहन गंभीरता लाते हुए रत्ना को दिव्य मणि का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे पुत्री रत्ना, तुम्हारे पति विषधर की आत्मा इस समय देवलोक और मृत्युलोक के मध्य फंसी हुई है। उसे पूर्ण जीवन दान देने के लिए एक साधारण औषधि पर्याप्त नहीं है। तुम्हें नागमणि की आवश्यकता होगी। रत्ना ने उत्सुकता से पूछा, नागमणि वह कहाँ मिलेगी महर्षि? महर्षि ने एक लंबी सांस ली और बोले, यह नागमणि साधारण नहीं है। यह मणि कालकूटेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। यह मंदिर तमसावन के सबसे पुराने और शापित पहाड़ नीलकंठ शिखर पर स्थित है। यह मंदिर सदियों पहले कालकूट नामक एक भयंकर दैत्य को शांत करने के लिए बनाया गया था। कालकूट की विषैली शक्ति को शांत रखने के लिए ही इस दिव्य मणि को वहां स्थापित किया गया था। यह मणि केवल जीवन ही नहीं देती बल्कि जिसके पास यह होती है उसे असीमित शक्तियां भी प्रदान करती है। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचना असंभव है। महर्षि ने आगे कहा, मंदिर का रास्ता भयंकर मायावी जाल और प्राचीन श्रापों से घिरा हुआ है। वहां केवल वही पहुंच सकता है जो 3 कठिन परीक्षाओं को पार करे। पहली परीक्षा भ्रम के सागर को पार करना है, दूसरी परीक्षा पाताल के द्वारपालों को शांत करना है और तीसरी परीक्षा कालकूट की अंतिम छाया से निपटना है। रत्ना का चेहरा चिंता से भर गया। उसने पूछा, तब मैं उस मंदिर तक कैसे पहुंचूंगी और इन परीक्षाओं को कैसे पार करूंगी? महर्षि अतीन्द्रिय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस दुर्गम यात्रा पर अकेले नहीं जाना होगा। एक व्यक्ति है जो इस मंदिर का हर रहस्य जानता है। वह एक घुमक्के योगी है जिसका नाम सिद्धेश्वर है। सिद्धेश्वर ने अपनी युवावस्था इस मंदिर के गुप्त मार्गों की खोज में ही बिताई है। वह अत्यंत रहस्यमय है। वह कभी भी एक स्थान पर टिकता नहीं है। वह चंद्रदेश से लेकर सुदूर उत्तर के पर्वतों तक यात्रा करता रहता है। उसकी दाढ़ी सफ़ेद है और उसकी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव झलकता है। रत्ना ने पूछा, उस सिद्धेश्वर योगी को कैसे ढूंढूंगी? वह कहाँ मिलेगा? महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए गहरी ध्यान मुद्रा में चले गए। उनकी भ्रिकुटी पर एक अदृश्य प्रकाश उभरा। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और रत्ना से कहा, सिद्धेश्वर योगी इस समय चंद्रदेश की सीमा पर स्थित विश्राम घाट पर होंगे। वे वहां 3 दिन तक रुकेंगे। तुम्हें उनसे आज रात को ही मिलना होगा। यदि तुम देर करोगी तो वे अगले 10 वर्षों के लिए लुप्त हो जाएंगे। महर्षि ने रत्ना को एक तांबे की छोटी सी पेटी दी। पेटी पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने कहा, इस पेटी में देवताओं का एक गुप्त संदेश है। यह संदेश सिद्धेश्वर योगी को दिखाओगी तो वे तुम्हारी सहायता करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सिद्धेश्वर योगी ही तुम्हें नागमणि तक पहुंचाएंगे और वही तुम्हें उस राजकुमार से बदला लेने की सही रणनीति भी बताएंगे। राजकुमार को मारने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। रत्ना ने महर्षि के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। महर्षि ने उसे तेज और सुरक्षा का एक कवच प्रदान किया और उसे शीघ्र जाने का आदेश दिया। रत्ना ने तुरंत महर्षि की कुटिया छोड़ी और अपने इच्छाधारी रूप में एक तेज हवा की तरह चंद्रदेश की सीमा की ओर बढ़ी। इधर चंद्रदेश की सीमा पर स्थित विश्राम घाट किसी साधारण श्मशान घाट जैसा नहीं था। यह एक प्राचीन नदी के किनारे स्थित था। नदी का नाम जीवनदायिनी था, लेकिन यह घाट मृत्यु और विस्मृति का प्रत्यय का प्रतीक था। यहाँ के चारों ओर अजीबोगरीब सन्नाटा छाया रहता था। यहाँ पर टूटे हुए मंदिर और अधूरे मठ थे जो किसी प्राचीन युद्ध की कहानी सुनाते थे। जब रत्ना रात के अंतिम पहर में विश्राम घाट पहुंची तो उसने देखा कि घाट के मध्य भाग में एक अजीब सा प्रकाश चमक रहा है। वहां एक अग्निकुंड जल रहा था और उसके पास सिद्धेश्वर योगी बैठे थे। सिद्धेश्वर योगी का रूप अत्यंत प्रभावशाली था। उनके जटाएं लंबी थी और उनकी दाढ़ी चांदी की तरह चमक रही थी। उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहने थे और उनके कपाल पर भस्म की 3 रेखाएं थीं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा चक्र घूम रहा था। रत्ना ने पहले मानव रूप में उनके पास जाने का साहस नहीं किया।
वह सर्प रूप धारण करके चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गई और उन्हें देखने लगी। उसने देखा कि योगी अचानक अपनी आंखें खोलते हैं और शून्य में देखकर मुस्कुराते हैं। योगी ने तेज आवाज में कहा, रत्ना तमसावन की नागिन, तुम वहां क्यों छिपी हो? बाहर आओ। मैं जानता हूं कि तुम महर्षि अतिद्रिय का संदेश लेकर आई हो। रत्ना हैरान रह गई। उसे लगा कि योगी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह तुरंत अपने सुंदर युवती के रूप में सामने आई और योगी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। योगी ने रत्ना की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। राजकुमार विक्रमजीत की क्रूरता और रूपमती काज झूठ मैं सब जानता हूँ। मैंने अपनी योग शक्ति से वर्षों वर्षों पहले ही यह सब देख लिया था। रत्ना ने तांबे की पेटी योगी के सामने रख दी। योगी ने पेटी को छुआ। पेटी से तुरंत एक मंद नीली रोशनी निकली और योगी की चेतना में प्रवेश कर गई। योगी ने आंखें बंद की और गहन मंत्रों उच्चारण करने लगे। कुछ मिनट बाद योगी ने आंखें खोली और पेटी को रत्ना को वापस कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस यात्रा पर तुम्हें 4 और रहस्यमय किरदारों से मिलना होगा। यह किरदार तुम्हारी परीक्षा लेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इधर योगी सिद्धेश्वर ने रत्ना को 4 रहस्यमय सहयोगियों के बारे में बताया जो इस कहानी को पूरी तरह से बदल देंगे। इधर योगी ने कहा, हमारा पहला पड़ाव चंद्रदेश की राजधानी विचित्रगढ़ होगा। वहां तुम्हें बाजार के बीचों बीच एक अंधा भिखारी मिलेगा जिसका नाम भ्रमर है। वह भिखारी नहीं है, वह भ्रम का स्वामी है। वह आंखों से ना देखकर मन से देखता है। भ्रमर तुम्हें राजकुमार विक्रमजीत की सबसे बड़ी कमजोरी बताएगा। हमारा दूसरा पड़ाव पश्चिमी पर्वतमाला होगा। वहां एक अकेली गुफा में चित्रांगदा नामक रहस्यमय चित्रकार रहती है। वह चित्रकार नहीं है, वह समय की रेखाएं खींचती है। वह तुम्हें कालकूटेश्वर मंदिर के शापित द्वारों से बचने का पहला तरीका बताएगी। तीसरा व्यक्ति जीवनदायिनी नदी के मुहाने पर मिलेगा। उसका नाम मायावी है। वह अत्यंत सुंदर है, लेकिन उसकी छवि भ्रम पैदा करती है। वह तुम्हें पाताल के द्वारपालों को शांत करने का रहस्य बताएगी। अंतिम व्यक्ति कालकूटेश्वर मंदिर के पास ही मिलेगा। उसका नाम कालदर्शी है। वह बुद्धिमान और मौन है। वह तुम्हें नागमणि तक पहुंचने का अंतिम मंत्र देगा। सिद्धेश्वर योगी ने रत्ना को यह भी बताया कि राजकुमार विक्रमजीत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी अवनी है। राजकुमार अपनी बेटी से बहुत अधिक प्यार करता है। वह अवनी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। यदि राजकुमार की बेटी को कोई खतरा हो तो वह आत्मसमर्पण कर देगा। रत्ना का हृदय एक बार फिर विरोध करने लगा। उसने कहा, मैं बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक निर्दोष बच्ची को क्यों दंड दूं? योगी सिद्धेश्वर ने रत्ना के चेहरे पर करुणा देखकर कहा, मैं तुम्हें बच्ची को मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें उसे केवल खतरे में दिखाना होगा। यह भी नियति का एक हिस्सा है। बदला लेने के लिए तुम्हें न्याय और नीति के बीच एक बारीक रेखा पर चलना होगा। योगी ने रत्ना को पहला कार्य दिया। तुम्हें तुरंत मानव वेश में विचित्रगढ़ की राजधानी जाना होगा और वहां बाया बाजार में भ्रमर को ढूंढना होगा। वह तेज धूप में भी काली छतरी लिए बैठा होगा। रत्ना ने योगी को प्रणाम किया और प्रतिशोध की आग को अपने हृदय में दबाकर विक्रमजीत के राज्य की ओर चल पड़ी। उसे पता था कि उसकी यह यात्रा अत्यंत लंबी और खतरों से भरी होगी, लेकिन अपने पति के अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। रत्ना ने अपने इच्छाधारी रूप का उपयोग किया और एक सामान्य महिला के रूप में विचित्रगढ़ की ओर आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अग्नि और उसके चेहरे पर शांत दृढ़ संकल्प था। अब उसकी मुलाकात भ्रमर से होगी। इधर रत्ना ने महर्षि अतिद्रिय और योगी सिद्धेश्वर के निर्देशों को अपने हृदय में संजो लिया था। वह विक्रमजीत के राज्य विचित्रगढ़ की ओर चली। विचित्रगढ़ की राजधानी भव्यता और धन का केंद्र थी। ऊंचे ऊंचे संगमरमर के महल आसमान को छू रहे थे और सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़े पहने व्यापारियों और नागरिकों की भीड़ थी। रत्ना ने एक साधारण लेकिन आकर्षक युवती का वेश धारण किया था। उसकी चाल में नागों जैसी सहजता थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की गुप्त आग थी। वह विशाल नगर के भीतरूनी हिस्सों में पहुंची। बाजार अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला था। हर तरफ शोरगुल, हंसी और व्यापार की आवाजें थीं। रत्ना का मन इन सब सांसारिक गतिविधियों से दूर था।
उसे यहाँ भ्रमर को खोजना था। योगी सिद्धेश्वर ने बताया था कि वह तेज धूप में भी काली छतरी लिए बैठा होगा और बाजार के बीचों बीच होकर बैठे होगा। रत्ना ने धीरे धीरे बाजार के हर कोने का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने फलों की दुकानों, कपड़े के स्टालों और जहरियों की कतारों को पार किया। अंत में बाजार के पश्चिमी छोर पर एक अत्यंत प्राचीन और विशाल वट वृक्ष था। इस वट वृक्ष की जड़ें इतनी मोटी थी कि वे किसी छोटे मकान की तरह दिखती थी। वट वृक्ष की घनी छाव में जहाँ मांडी हमें जहाँ सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थी। रत्ना ने भ्रमर को बैठा पाया। भ्रमर का रूप असामान्य था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वह सिर झुकाए बैठा था। उसकी दाढ़ी मैली थी और उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का कटोरा था। लेकिन जो बात सबसे अधिक अजीब थी वह यह थी कि उसके सिर पर एक विशाल काली छतरी लगी थी। यह छतरी तीखी धूप से बचाव के लिए नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही छाव में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वे सफ़ेद मोतियाबिंद से ढकी हुई लग रही थी। वह अंधा दिखाई दे रहा था। रत्ना धीरे से उसके पास पहुंची। बाजार के लोग भ्रमर को देखकर दया या उपेक्षा का भाव दिखाते हुए गुजर जाते थे। रत्ना ने अपनी मानव पहचान को छिपाते हुए उसके कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा डाली। जैसे ही स्वर्ण मुद्रा ने कटोरे को छुआ, भ्रमर ने अपनी बंद आंखें धीरे से खोली। उसकी आंखें सफ़ेद नहीं थीं, वे काले और गहरे थीं। उन आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वे सीधे रत्ना की आत्मा में झांक रही थी। भ्रमर ने मंद और गहरी आवाज में कहा, स्वागत है रत्ना, तमसावन की नागिन। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी यात्रा का पहला चरण यहीं से शुरू होता है। रत्ना अचंभित रह गई। उसके पास कोई पहचान चिन्ह नहीं था और वह पहली बार भ्रमर से मिल रही थी। फिर भी उसने उसे तुरंत पहचान लिया। रत्ना ने जान लिया कि महर्षि अतीन्द्रिय और योगी सिद्धेश्वर ने उसे सत्य बताया था। यह व्यक्ति साधारण भिखारी नहीं है। रत्ना ने झुके हुए स्वर में कहा, हे ज्ञानवान, सिद्धेश्वर योगी ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं अपने पति के प्रतिशोध और पुनर्जीवन की तलाश में हूँ। मुझे राजकुमार विक्रमजीत की सबसे बड़ी देवदारी कमजोरी जानने की आवश्यकता है। भ्रमर ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी काली छतरी को थोड़ा सा झुका दिया। उसने कहा, विक्रमजीत की कमजोरी उसकी बेटी अवनी है। यह सबको पता है, लेकिन मैं तुम्हें वह कमजोरी बताऊंगा जो विक्रमजीत और महारानी रूपमती दोनों को एक साथ खत्म कर देगी। यह कमजोरी अवनी से जुड़ी है, लेकिन इसका मूल रूपमती के अतीत में है। भ्रमर ने रत्ना को पास बैठने का इशारा किया। फिर उसने धीमी फुसफुसाती आवाज में भयानक रहस्य को खोलना शुरू किया। इधर भ्रमर ने कहा, तुम सही थी रत्ना। तुम्हारे पति विष्ठर ने साहूकार धर्मपाल को नहीं डसा था। धर्मपाल की मृत्यु एक साधारण जंगली विषैले सर्प के काटने से हुई थी, लेकिन रूपमती का झूठ इतना साधारण नहीं था। वह एक गहरा रहस्य है। भ्रमर ने आंखें बंद की और अपनी बात जारी रखी। रूपमती साहूकार धर्मपाल की असली बेटी नहीं है। वह एक अनाथ थी जिसे धर्मपाल ने एक दूर देश से गोद लिया था। रूपमती की असली माँ एक शक्तिशाली लेकिन शापित जादूगरनी थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका को क्रूरता के कारण राज्य से निकाल दिया गया था। रूपमती के अंदर अपनी असली माँ की क्रूर शक्ति का एक हिस्सा छिपा हुआ है। रूपमती जानती थी कि उसके पिता की मौत एक साधारण सांप से हुई है, लेकिन उसने जानबूझकर राजकुमार से इच्छाधारी नाग को मारने के लिए कहा। यह सिर्फ बदला नहीं था। रत्ना ने उत्सुकता से पूछा, तब यह क्या था? भ्रमर ने अपनी आवाज को और धीमा किया। यह शक्ति अर्जित करने का एक प्राचीन अनुष्ठान था। रूपमती जानती थी कि इच्छाधारी नाग का वध करके उसके रक्त और शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। उसने तुम्हारे पति के मृत शरीर के कुछ अंश का उपयोग करके एक गुप्त अनुष्ठान किया है। रत्ना का चेहरा क्रोध और घृणा से भर गया। उसने पूछा, उस अनुष्ठान का क्या परिणाम हुआ? भ्रमर ने कहा, उस अनुष्ठान के कारण ही महारानी रूपमती को एक दिव्य पुत्री प्राप्त हुई, राजकुमारी अवनी। लेकिन यह दिव्य पुत्री एक भयंकर श्राप के साथ जन्मी है। रूपमती ने विष्ठर की इच्छाधारी शक्ति को चुराकर अपनी बेटी अवनी के शरीर में बंद कर दिया है। रत्नाएं स्तब्ध रह गई। इसका मतलब यह था कि उसके पति की शक्ति अब राजकुमार की बेटी के शरीर में थी। भ्रमर ने खुलासा किया,
अवनी जब तक 7 वर्ष की नहीं होगी तब तक वह सामान्य रहेगी, लेकिन 7वें जन्मदिन पर विष्ठर की इच्छाधारी शक्ति जागृत हो जाएगी। यह शक्ति अवनी को मानव और नाग के बीच एक भयंकर युद्ध में बदल देगी। वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगी, लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यदि उस शक्ति को समय पर अवनी के शरीर से नहीं निकाला गया तो अवनी एक भयानक दैत्य में बदल जाएगी जो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। विक्रमजीत यह बात नहीं जानता। वह केवल अपनी बेटी से अंधा प्यार करता है। रूपमती जानती है, लेकिन वह शक्ति के नशे में है और अपनी बेटी के भविष्य की परवाह नहीं करती। भ्रमर ने अंतिम रहस्य बताया। यही राजकुमार की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हें राजकुमार के सामने यह सत्य उजागर करना होगा। जब राजकुमार को पता चलेगा कि जिस नाग को उसने निर्दोष माना था, उसकी शक्ति आज उसकी बेटी के विनाश का कारण बन रही है, तो वह पूरी तरह से टूट जाएगा। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वह तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देगा। रत्ना को अब अपने प्रतिशोध का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह केवल हत्या का बदला नहीं था, यह न्याय और उसके पति की चोरी की गई शक्ति को वापस पाने का संघर्ष था। भ्रमर ने उठने का इशारा किया। उसने कहा, तुम्हारी अगली यात्रा पश्चिमी पर्वतमाला की ओर है। चित्रांगदा तुम्हें उस श्राप से निपटने का पहला सूत्र देगी और कालकुटेश्वर मंदिर का पहला रास्ता बताएगी। भ्रमर ने रत्ना को एक छोटा सा दर्पण दिया। यह दर्पण साधारण नहीं था। उसने कहा, यह भ्रम का दर्पण है। यह तुम्हें मार्ग में आने वाले मायावी खतरों से बचाएगा। इसे अपने पास रखना। जब भी तुम भ्रम में फंसो तो इसमें देखना। रत्ना ने भ्रमर को धन्यवाद दिया और तेज कदमों से विचित्रगर से बाहर निकलने लगी। उसका लक्ष्य अब पश्चिमी पर्वतमाला की अकेली गुफा थी, जहाँ चित्रांगदा नामक रहस्यमय चित्रकार रहती थी। उसे जल्दी करनी थी क्योंकि राजकुमारी अवनी का 7वां जन्मदिन अब अधिक दूर नहीं था। इधर-उधर भ्रमर से भयानक सत्य जानने के बाद रत्ना का हृदय प्रतिशोध और कर्तव्य के मिश्रित भाव से भर गया था। उसे अब केवल पति को पुनर्जीवित ही नहीं करना था, बल्कि मासूम राजकुमारी अवनी को श्राप से मुक्त करके उसके पिता की चुराई हुई शक्ति को भी वापस लाना था। यह जिम्मेदारी अत्यधिक भारी थी। रत्ना ने तुरंत विचित्र गर छोड़ा और पश्चिमी पर्वतमाला की ओर चलना शुरू किया। यह पर्वतमालाएं चंद्र देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित और अत्यधिक ऊंची तथा दुर्गम थी। स्थानीय लोग इन्हें छाया पर्वत कहते थे क्योंकि यह अक्सर घने बादलों और बर्फ की चादरों से ढके रहते थे। रत्ना ने मानव वेश में अपनी यात्रा जारी रखी। उसने पहाड़ी रास्तों पर कई दिन और रात बिताए। रास्ते पथरीले और खतरनाक थे। उसे जंगली जानवरों और अचानक मौसम में होने वाले बदलावों का सामना करना पड़ा। लेकिन विष्ठर का प्रेम और अवनी की नियति ने उसे अथक शक्ति दी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रत्ना अंततः उस रहस्यमय क्षेत्र में पहुंची जहां चित्रांगदा नामक चित्रकार रहती थी। यह क्षेत्र अन्य पर्वतों से भिन्न था। यहाँ की हवा में अजीब सी शांति थी और पहाड़ों की चोटियां अजीबोगरीब आकृतियों में ढली हुई थी। रत्ना ने एक संकीर्ण घाटी से गुजरना शुरू किया। घाटी के अंत में एक विशाल चट्टान थी जिसके आधार में एक अंधेरी और बड़ी गुफा का मुख था। गुफा का प्रवेश द्वार अत्यंत प्राचीन दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर अजीबोगरीब बेलें लिपटी हुई थी। रत्ना को लगा कि वह सही स्थान पर आ गई है। वह सावधानी से गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर रत्ना ने अजीब तरह का प्रकाश देखा। यह प्रकाश दीपक या सूर्य का नहीं था, यह रंगों का प्रकाश था। गुफा के मध्य में चित्रांगदा बैठी थी। वह आयु में अधिक लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहन एकाग्रता थी। उसने सादे सफ़ेद वस्त्र पहने थे और उसके बाल खुले थे। उसके सामने एक विशाल कैनवास था जो चट्टान पर टिका हुआ था। चित्रांगदा अपनी तल्लीनता में इतनी डूबी हुई थी कि उसने रत्ना के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने ब्रश से कैनवास पर अजीबोगरीब रेखाएं खींच रही थी। यह रेखाएं साधारण चित्र नहीं थी। वे बहती हुई नदियां, बाकी बांधते टूटते हुए महल और बदलते हुए आकाश जैसे दिख रहे थे। यह समय की रेखाएं थी जैसा कि योगी सिद्धेश्वर ने बताया था। रत्ना ने आदरपूर्वक उसके पास जाकर प्रणाम किया। उसने चुपचाप इंतजार किया कि चित्रांगदा स्वयं बोले। कुछ देर बाद चित्रांगदा ने ब्रश नीचे रखा और धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें तेज लेकिन शांत थी।
उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, आ गई रत्ना तमसावन की नागिन, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरे कैनवास पर तुम्हारी यात्रा का अगला भाग पहले ही अंकित हो चुका है। चित्रांगदा ने रत्ना को अपने कैनवास की ओर इशारा किया। कैनवास पर भ्रम का एक अथाह सागर चित्रित था। इस सागर में अजीबोगरीब आकृतियां तैर रही थी और रंग लगातार बदल रहे थे। यह कालकूटेश्वर मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में आने वाला भ्रम का सागर था। चित्रांगदा ने कहा, कालकूटेश्वर मंदिर तक पहुंचने का पहला द्वार भ्रम का सागर है। यह सागर तुम्हारे मन के सबसे गहरे डर और अतीत की सबसे बड़ी पीड़ा से बना है। यदि तुम इस सागर में थोड़ी देर भी रुकी तो तुम हमेशा के लिए भ्रम में फंस जाओगी और तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। रत्ना ने चिंतित होकर पूछा, मैं इस भ्रम के सागर को कैसे पार करूंगी? यह मेरे लिए असंभव लगता है। चित्रांगदा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें इस सागर को पार करने के लिए भ्रम की नहीं बल्कि सत्य की सहायता लेनी होगी। यह सत्य राजकुमार विक्रमजीत के पूर्वजों के एक गुप्त बलिदान में छिपा है। चित्रांगदा ने अपनी बात जारी रखी। चंद्रदेश के संस्थापक राजा चंद्रसेन थे। उन्होंने इस राज्य को कालकूट नामक दैत्य के आतंक से बचाने के लिए कालकूटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कालकूट को पराजित करना असंभव था, इसलिए राजा चंद्रसेन ने शांति के लिए एक गुप्त बलिदान दिया था। यह बलिदान केवल विक्रमजीत के परिवार के रक्त से जुड़ा है। भ्रम के सागर को पार करने का एकमात्र रास्ता यह है कि तुम्हें चंद्रसेन के वंशजों द्वारा दिए गए बलिदान की प्रतिध्वनि को खोजना होगा। रत्ना ने कंफ्यूजन से पूछा, बलिदान की प्रतिध्वनि यह क्या है? चित्रांगदा ने रत्ना के हाथों को पकड़ा। उसके हाथों में अजीब सी ऊर्जा थी। उसने कहा, राजा चंद्रसेन ने कालकूट को शांत करने के लिए नागमणि को मंदिर में स्थापित करने के बाद एक रहस्यमय गीत की रचना की थी। यह गीत केवल तपस्या के उच्चतम स्तर पर ही सुना जा सकता है। यह गीत अंधेरे में प्रकाश है और भ्रम में सत्य है। चित्रांगदा ने खुलासा किया। राजा चंद्रसेन ने इस गीत को पत्थर पर नहीं लिखवाया था, बल्कि उन्होंने इसे अपनी वंश परंपरा में गुप्त रूप से संरक्षित रखा था। यह गीत पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशजों के अवचेतन मन में समाया हुआ है। राजकुमार विक्रमजीत को भी अज्ञात रूप से यह गीत याद होगा। रत्ना ने अचंभित होकर पूछा, तो मुझे विक्रमजीत से वह गीत पूछना होगा। चित्रांगदा ने नकार में सिर हिलाया। नहीं, विक्रमजीत को खुद नहीं पता कि उसे वह गीत याद है बेका। तुम्हें उसे भ्रम के सागर के पास ले जाना होगा। जब वह अत्यधिक खतरे में होगा और उसे लगेगा कि उसकी बेटी खतरे में है, तो यह प्राचीन गीत उसके मुंह से अपने आप निकलेगा। यह गीत ही भ्रम के सागर को शांत करेगा और तुम्हें आगे का रास्ता देगा। चित्रांगदा ने रत्ना को भ्रमर का दर्पण वापस मांगा। उसने दर्पण पर अपना हाथ रखा और उसमें अजीबोगरीब रंग भर दिए। उसने कहा, यह भ्रम का दर्पण अब सत्य का दर्पण बन गया है। भ्रम के सागर के पास जब विक्रमजीत गीत गाएगा तो तुम्हें सत्य के दर्पण में गीत के शब्द दिखाई देंगे। उन शब्दों को तुम्हें दोहराना होगा। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था। रत्ना को न केवल विक्रमजीत को उसके महल से अपहरण करना था, बल्कि उसे कालकूटेश्वर मंदिर के पास भ्रम के सागर तक ले जाना था। चित्रांगदा ने रत्ना को एक गुह्य मंत्र सिखाया जो जीवन यानी नदी के पास उसकी मदद करेगा। यह मंत्र अगले सहयोगी मायावी से मिलने में सहायक होगा। रत्ना ने आत्मविश्वास से सिर उठाया। उसने अब समझ लिया था कि उसका प्रतिशोध किसी क्रूर लड़ाई से नहीं बल्कि रहस्यों के उद्घाटन से पूरा होगा। उसे विक्रमजीत को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ना था, ताकि वह अवनी को बचाने के लिए नागमणि की यात्रा में उसका साथ दे। रत्ना ने सत्य का दर्पण लिया और चित्रांगदा को प्रणाम किया। उसकी अगली मंजिल जीवनदायिनी नदी का मुहाना था, जहां उसे मायावी से मिलना था। इधर चित्रांगदा से सत्य का दर्पण और गुप्त मंत्र प्राप्त करने के बाद रत्ना ने पश्चिमी पर्वतमाला को अलविदा कहा। अब उसका लक्ष्य जीवनदायिनी नदी का मुहाना था। यह नदी तमसावन के पूर्वी किनारे से निकलकर चंद्रदेश के मैदानी इलाकों से होती हुई एक विशाल जलकुंड में मिलती थी। इसी मिलन स्थल को मुहाना कहते थे। रत्ना ने पहाड़ों के ढलानों को पार किया और कई दिनों तक वन्य क्षेत्रों से गुजरी। उसकी यात्रा अब मानसिक रूप से अधिक कठिन थी, क्योंकि उसे राजकुमार को अपहरण करने की योजना बनानी थी और राजकुमारी अवनी के भविष्य का डर भी उसके मन में था। अंततः वह जीवनदायिनी नदी के मुहाने के पास पहुंची।
यह स्थान अद्वितीय था। यहाँ की मिट्टी काली और उपजाऊ थी। विशाल और हरेभरे पेड़ नदी के दोनों किनारों पर झुके हुए थे, जिससे पानी पर गहरी छाया पड़ती थी। हवा में ताजे पानी और अजीबोगरीब फूलों की महक थी। जैसे ही रत्ना मुहाने के किनारे पर पहुंची, उसने महसूस किया कि यहाँ की शांति एक कृत्रिम आवरण है। हवा में एक अजीब सा सम्मोहन था जो मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा था। रत्ना को लगा जैसे हवा खुद उसे नींद में धकेल रही हो। उसने तुरंत सावधान होकर चित्रांगदा द्वारा दिया गया गुह्य मंत्र मन ही मन जपना शुरू किया। मंत्र की शक्ति ने सम्मोहन को दूर किया और रत्ना ने देखा कि नदी के मध्य भाग में एक अत्यंत सुंदर आकृति दिखाई दे रही है। वह मायावी थी। मायावी का रूप अद्भुत था। वह मानव और जलचर के बीच की एक रहस्यमय सत्ता लग रही थी। उसके बाल सुनहरे थे और पानी के अंदर लहरों की तरह तैर रहे थे। उसने कमल के पत्तों से बना वस्त्र पहना था और उसकी त्वचा पानी की तरह पारदर्शी थी। वह जल परी की तरह दिखाई दे रही थी। मायावी पानी के ऊपर आई और अपनी मधुर आवाज में रत्ना को पुकारा, आओ रत्ना तमसावन की नागिन, मुझे पता था कि तुम आओगी। मैं ही मायावी हूँ। तुम्हें भ्रम के सागर को पार करने के बाद अगले भयानक खतरे से निपटने का रहस्य जानना है। रत्ना सावधानी से नदी के पास गई। उसने देखा कि मायावी की आंखों में गहरा नीला रंग था जो पानी की गहराई जैसा था। रत्ना ने विनम्रता से पूछा, हे मायावी, मुझे कालकूटेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए पाताल के द्वारपालों को शांत करने का तरीका जानना है। कृपया मेरी मदद करें। मायावी धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सा आकर्षण था। उसने कहा, द्वारपालों को हराना शारीरिक शक्ति से असंभव है। वे पाताल लोक के सबसे क्रूर और शक्तिशाली प्राणी हैं। उनका काम नागमणि को चोरी होने से बचाना है। यदि तुम उन्हें शांत नहीं करोगी तो वे तुम्हें एक पल में भस्म कर देंगे। मायावी ने रत्ना को पास बुलाया और एक गुप्त चट्टान पर बैठने को कहा। उसने गहरी आवाज में बताना शुरू किया, द्वारपाल केवल एक चीज से डरते हैं। वह है समय की चाल को पलटने की शक्ति। रत्ना हैरान रह गई। समय को पलटना, यह कैसे संभव है? मायावी ने कहा, यह साधारण समय नहीं है। यह कर्म का समय है। द्वारपाल अपने अतीत के उन सबसे दुखद क्षणों से बंधे हुए हैं जिन्हें वे बदल नहीं पाए। यदि तुम उन्हें यह विश्वास दिला दो कि उनके अतीत के सबसे बड़े पश्चाताप को बदला जा सकता है, तो वे शांत हो जाएंगे और तुम्हें आगे जाने देंगे। मायावी ने रत्ना को पाताल के 2 मुख्य द्वारपालों के बारे में बताया। पहला द्वारपाल कालदंड है। वह अत्यंत क्रोधी है और उसकी आंखें आग उगलती है। उसका सबसे बड़ा पश्चाताप यह है कि वह एक युद्ध में अपने प्रिय मित्र को समय पर बचाने में असमर्थ रहा। दूसरी द्वारपाल विषकन्या है। वह अत्यंत सुंदर है, लेकिन उसकी आंखों में अथाह दुख है। उसका सबसे बड़ा पश्चाताप यह है कि उसने अज्ञानतावश अपने छोटे भाई को जहर दे दिया था। मायावी ने कहा, तुम्हें कालदंड के सामने उसके मित्र को मरने से बचाने का भ्रम उत्पन्न करना होगा और विषकन्या के सामने उसके भाई को जहर देने के क्षण को बदलने का भ्रम पैदा करना होगा। रत्ना ने पूछा, लेकिन यह भ्रम कैसे पैदा करूंगी? मैं तो केवल इच्छाधारी हूँ। मैं समय को नहीं पलट सकती। मायावी ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली रत्ना की ओर बढ़ाई। उसकी हथेली पर जल की 3 बूंदें थीं। यह बूंदें साधारण नहीं थीं। यह नदी के मुहाने की दिव्य शक्ति से भरी थी। मायावी ने कहा, यह 3 बूंदें लो। यह जल की बूंदें नहीं, यह विस्मृति की बूंदें हैं। जब तुम द्वारपालों के सामने जाओगी तो तुम्हें प्रत्येक द्वारपाल के माथे पर एक बूंद डालनी होगी। यह बूंदें उन्हें एक क्षण के लिए उनके पश्चाताप के क्षण में वापस ले जाएंगी। उस एक क्षण में तुम्हें अपनी इच्छाधारी शक्ति का उपयोग करके उनके अतीत को बदलने का एक तीव्र भ्रम पैदा करना होगा। रत्ना को अब अपनी शक्ति का उच्चतम उपयोग करना था। उसे कालदंड के सामने उसके मित्र को बचाने वाले योद्धा का रूप धारण करना होगा और विषकन्या के सामने जहर को अमृत में बदलने वाले वैद्य का रूप लेना होगा। मायावी ने रत्ना को 2 बूंदें दी और तीसरी बूंद के बारे में कहा। तीसरी बूंद तुम्हें अपने पास रखनी होगी। इसका उपयोग तुम्हें तब करना होगा जब तुम कालकूटेश्वर मंदिर में नागमणि के पास पहुंच जाओगी। वहां तुम्हें एक अंतिम मायावी परीक्षा देनी होगी। मायावी ने रत्ना को यह भी चेतावनी दी कि पाताल के द्वारपालों को शांत करने के लिए
विक्रमजीत को अपहरण करके अपने साथ ले जाना आवश्यक नहीं है। यह काम वह अकेले भी कर सकती है, लेकिन भ्रम के सागर के लिए विक्रमजीत को ले जाना अनिवार्य है। रत्ना ने जल की बूंदें ली और उन्हें अत्यंत सावधानी से अपने कपड़ों के एक गुप्त कोने में सुरक्षित रख लिया। उसने अब राजकुमार को अपहरण करने की पूरी योजना बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि भ्रम के सागर को पार करने के लिए विक्रमजीत का साथ होना आवश्यक था। रत्ना ने मायावी को प्रणाम किया और उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। अब उसे कालकूटेश्वर मंदिर के पास अंतिम सहयोगी कालदर्शी से मिलना था, लेकिन इससे पहले उसे विचित्रगढ़ लौटना था और राजकुमार को अपहरण करना था। रत्ना ने नदी का मुहाना छोड़ा और वापस विचित्रगढ़ की ओर गुप्त रूप से बढ़ना शुरू किया। उसे पता था कि अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। इधर मायावी से विस्मृति की बूंदें प्राप्त करने के बाद रत्ना एक नई दृढ़ता के साथ विचित्रगढ़ की ओर लौटी। उसे राजकुमार विक्रमजीत को उसके अत्यधिक सुरक्षित महल से अपहरण करना था। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था, क्योंकि राजकुमार चंद्रदेश का शासक था और उसकी सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य थी। रत्ना ने विचित्रगढ़ पहुंचकर गुप्त रूप से रेकी शुरू की। वह जानती थी कि उसे शक्ति से नहीं बल्कि चालाकी से काम लेना होगा। उसने अपनी इच्छाधारी शक्ति का उपयोग किया और एक पुरानी अनूनी अनुभवी दासी का रूप धारण किया जिसका नाम कमला था। यह दासी अक्सर रसोईघर और बाहरी साफ सफाई का काम देखती थी और उस पर किसी को संदेह नहीं होता था। इस नए वेश में रत्ना ने 3 दिन तक महल के आंतरिक और बाहरी हिस्सों का ध्यान से निरीक्षण किया। उसने देखा कि महल की सुरक्षा दिन में तो अत्यधिक कड़ी रहती थी, लेकिन रात के तीसरे पहर में, जब सबसे गहरी नींद का समय होता था, पहरेदारों की संख्या कम हो जाती थी और उनकी एकाग्रता भी भंग हो जाती थी। रत्ना ने राजकुमार विक्रमजीत की दिनचर्या का पता लगाया। वह जानती थी कि भ्रमर के अनुसार इटिनरी विक्रमजीत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी राजकुमारी अवनी थी। इस जानकारी ने रत्ना को अपहरण की रणनीति बनाने में मदद की। रत्ना ने गुप्त रूप से रसोईघर की दासियों से बात की। उसे पता चला कि राजकुमार विक्रमजीत को रात में नींद नहीं आती थी। लगभग आधी रात के बाद, जब महल में पूरी शांति छा जाती थी, वह चुपके से महारानी रूपमती के कक्ष के पास स्थित राजकुमारी अवनी के कक्ष में जाता था। वह वहां कुछ देर तक अपनी सोती हुई बेटी को देखता था और फिर शांति से अपने कक्ष में लौट आता था। यह उसकी अपरिवर्तनीय आदत थी। रत्ना ने तय किया कि यही वह सबसे कमजोर क्षण होगा। राजकुमार उस समय भावनात्मक रूप से कमजोर और सुरक्षा के प्रति लापरवाह होगा। रत्ना ने अपनी अगली चाल चली। उसने अपनी इच्छाधारी शक्ति का उपयोग करके राजकुमारी अवनी के कक्ष के पीछे की दीवार के पास एक गुप्त दरार का पता लगाया। यह दरार पुरानी नीम में थी और बाहर के जंगल से जुड़ी हुई एक पुरानी कुमिनी और भूली हुई सुरंग की ओर जाती थी। इस सुरंग का उपयोग शायद प्राचीन काल में आपातकाल के लिए किया जाता होगा। रत्ना ने अंधेरी रात में गुप्त सुरंग की मरम्मत की और उसे इच्छाधारी कौशल से थोड़ा चौड़ा कर दिया ताकि एक वयस्क व्यक्ति उससे गुजर सके। उसने सुरंग के मुहाने को घनी झाड़ियों से छिपा दिया। चौथी रात को रत्ना ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। वह राजकुमार के सोने के समय का इंतजार करने लगी। आधी रात के बाद जब घड़ी ने 3 बजाए तो रत्नादासी कमला के वेश में राजकुमारी अवनी के कक्ष के पास छिप गई। राजकुमार विक्रमजीत अपने ढीले वस्त्रों में फीपी पी छाती दीपक लिए हुए चुपके से अवनी के कक्ष में आया। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और सोती हुई अवनी के पास बैठ गया। उसने प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाया। उसके चेहरे पर पिता का शुद्ध प्रेमदाय झलक रहा था। रत्ना ने देखा कि राजकुमार पूरी तरह से असुरक्षित है। यह उसका क्षण था। रत्ना ने तुरंत अपनी इच्छाधारी शक्ति का उपयोग किया। उसने चटपट से एक विशाल काले नाग का रूप धारण किया। वह ध्वनिहीन गति से दरार के पास से बाहर निकली और एक भयानक फुफकार के साथ राजकुमार पर झपटी। राजकुमार विक्रमजीत अचानक हुए इस हमले से हैरान रह गया। उसकी चीख उसके गले में ही दब गई। वह डर और आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वह अपनी तलवार तक नहीं निकाल पाया। रत्ना ने नाग के रूप में राजकुमार के शरीर को मजबूती से जकड़ लिया। उसने इच्छाधारी शक्ति से राजकुमार पर गहन सम्मोहन डाल दिया, जिससे वह पूरी तरह से बेजान हो गया और प्रतिरोध करने में असमर्थ रहा। रत्ना ने बिजली की गति से राजकुमार को उठाया। राजकुमार का शरीर बेहोश हो चुका था।
रत्ना ने दोबारा सुंदर युवती का रूप धारण किया ताकि सुरंग से गुजरना आसान हो। उसने बेहोश राजकुमार को अपने कंधे पर लादा। यह सब 1 मिनट के भीतर हो गया। रत्ना ने शांति से दरवाजा खोला। उसने सुनिश्चित किया कि अवनी और रूपमती दोनों गहरी नींद में है। फिर वह तेजी से गुप्त दरार की ओर बढ़ी। वह संकरी सुरंग से गुजरी। यह अंधेरी और धूल भरी थी, लेकिन रत्ना ने चुनौती को पार कर लिया। कुछ ही देर में वह महल की बाहरी दीवारों से दूर जंगल के घने अंधकार में थी। जंगल में पहुंचकर रत्ना ने विक्रमजीत को जमीन पर रखा और उसे चेतना में लाने के लिए एक छोटा सा इच्छाधारी मंत्र फूंका। राजकुमार की आंखें खुली। वह डर से रत्ना की ओर देखने लगा। राजकुमार ने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? यह सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? रत्ना ने अपनी आंखों में प्रतिशोध की आग लाकर कहा, मैं रत्ना हूँ, तमसावन की नागिन जिसकी दुनिया तुमने उस धोखेबाज रूपमती के लिए छीन ली थी। उसने राजकुमार को विष्ठर की हत्या की याद दिलाई। रत्ना ने क्रोध में कहा, तुम्हें लगा था कि एक नाग को मारकर तुम चैन की नींद सो सकते हो। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें अपनी क्रूरता का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हारे पूर्वजों के रहस्य कुप बापमिनी पाठ अतिराम रूपमती का झूठ और तुम्हारी बेटी अवनी का श्राप सब कुछ अब खुल जाएगा। राजकुमार अवनी का नाम सुनकर घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन रत्ना ने उसे अभूतपूर्व शक्ति से पकड़ रखा था। रत्ना ने राजकुमार को जल्दी से उठाया और उसे कठोरता से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उनकी अगली यात्रा कालकुटेश्वर मंदिर की ओर थी। सबसे पहले उन्हें भ्रम के सागर तक पहुंचना था जहां विक्रमजीत के पूर्वजों का गुप्त बलिदान